इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटीमेडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटीमेडी ट्यूब में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बेसिकल से एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। आज जानेंगे मैप्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला टैक्सोन 200 मेडिसिन के बारे में। आज जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, इसको कितने मात्रा में लिया जा सकता है, कितने दिन तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है, इसके किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है, सही में डॉक्टर द्वारा डोज क्या निर्धारण किया जा सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना बाय डिफेंस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। टैक्सोन 200 जिसको मैप्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, इसके जो प्राइस हो सकता है 100 से लाकर 120 रुपये के बीच में 10 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये डिजोल्विंग फॉर्म में आता है, यानी डीटी फॉर्म में आता है। इसको पानी के साथ डायरेक्ट भी आप ले सकते हो या पानी के साथ घोल के भी ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। ये जो टैक्सोन मेडिसिन है, इसके अंदर जो कंटेंट सॉल्ट है वो है सिफिक्जिम। सिफिक्जिम 200 mg के स्ट्रेंथ में इस मेडिसिन के अंदर मिलाया जाता है। सिफिक्जिम मूलतः एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही खत्म कर देता है। सेल वॉल खत्म हो जाने से बैक्टीरिया मर जाता है, और बैक्टीरिया मर जाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से जो कोई भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आरटीआई होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आता है। उसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होता है। उसी इन्फेक्शन में पेट में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, यूरिन करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है, रुक रुक के यूरिन आते हैं, बुखार आता है बहुत ज़्यादा। उसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूजेस लिया जाता है। एसटीडी एक बीमारी है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक बीमारी है, जिसमें मुख्यतः शामिल है गोनोरिया। उस गोनोरिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। गोनोरिया सामान्यतः महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसी गोनोरिया के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस सिफिक्जिम कॉन्टेंट्स का एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइफाइड के फीवर दिखाई देता है। टाइफाइड के फीवर को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। चाहे दांत में इन्फेक्शन हो, हड्डियों में इन्फेक्शन हो, नाक में, कान में, आंखों में, कहीं पर भी बैक्टीरियल कारण से जब इन्फेक्शन हो जाता है तब इस एंटीबायोटिक का यूजेस लिया जाता है। कुछ भी काट गए हो, काट के पास टाँके लगे हो, उस टाँके की घाव को सुखाने के लिए, या कहीं पर भी ओल्ड इंजुरी हो गए हो, उसमें बहुत ज़्यादा पास बह रहा हो, उसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी इस एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये मुख्यतः जो यूजेस था मैंने बताया, और भी बहुत सारा यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही सेफ एंटीबायोटिक है, सेफ माना जाता है इस एंटीबायोटिक। लेकिन किसी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दे सकता है, जैसे कि किसी पेशेंट को एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, नाउजुआ वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, किसी किसी को गैस बन सकता है बहुत ज़्यादा, और वीकनेस बहुत सारा लग सकता है। यही सब नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है, हो सकता है। जब इसके अलावा कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट मिले, जैसे कि आपको श्वास लेने के लिए कठिनाई हो रहा हो इस मेडिसिन को लेने के बाद, या स्किन में बहुत सारा रैशेस हो रहा हो, तब आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज को एडजस्ट करके। दोस्तों, डोज जानने से पहले जान लेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन किन पेशेंट को यूज करने से पहले सावधानियां लेना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। हालांकि प्रेगनेंसी में ये दिया जा सकता है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, जो डॉक्टर के सलाह के साथ ही लिया जा सकता है, खुद से नहीं लिया जा सकता। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी सेम, डॉक्टर के सलाह के बिना ना लेने से बच्चे जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, यानी बच्चे जो मिल्क ले रहे हैं, उसमें खराब प्रभाव दे सकते हैं। अब डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिएगा, खुद से यूजेस ना कीजिए। इनके कंटेंट से पहले कोई एलर्जी रह चुका हो, उनको नहीं दिया जा सकता। उनको देने से प्राणघाती समस्या भी हो सकता है। 10 साल के नीचे बच्चों को इस मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता। जिस पेशेंट का किडनी फेलियर की समस्या हो, लिवर फेलियर की समस्या हो, या हार्ट फेलियर की समस्या हो, उनमें यूज करने से पहले डॉक्टर के सलाह एक बार जरूर लीजिएगा, खुद से यूजेस ना कीजिएगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसके डोज जानेंगे, डोज क्या हो सकता है, और ड्यूरेशन भी जानेंगे, ड्यूरेशन कितने दिन तक चल सकता है। इसके जो सामान्यतः डोज होता है वो रोगी के देखने के बाद ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। जो रिकमेंडेड डोज होता है, एक व्यक्ति को जांचने के बाद उसके रोग की गंभीरता देख के 2 बार से लगाकर 3 बार तक 200 mg का टैबलेट दिया जा सकता है पर डे।
एक दिन में सुबह शाम भी ले सकते हो या सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हो, और डॉक्टर के सलाह के साथ ही लिया जा सकता है। इसको खाने से पहले लिया जा सकता है, खाने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन मेरा सलाह ही रहेगा एंटीबायोटिक का मेडिसिन है, खाली पेट मत लीजिएगा। गैस्ट्रिक इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन सकता है, इसीलिए खाने के बाद ही यूजेस किया जा सकता है। इसको 5 से लाकर 10 दिन और 10 से लाकर 15 दिन डॉक्टर दे सकते हैं। खुद से इतना दिन ना यूज कीजिएगा, क्योंकि खुद से ज़्यादा दिन यूज करने पर इसके जो रेसिस्टेंट पैदा हो जाता है, यानी सिफिलिज्म ग्रुप के एक रेसिस्टेंट पैदा हो जाता है। बाद में आपका कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें सिफिलिज्म काम ठीक से नहीं करेगा। इसीलिए सावधान रहिए, डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए, खुद से ना यूज कीजिए। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।